ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना है। आईआरजीसी, जिसको इस्लामिक शासन लागू होने के बाद अयतुल्ला खामनेई ने खड़ा किया, आज पूरी आईआरजीसी अयतुल्ला खामनेई के साथ खड़ी हुई है। जब किसी देश की सेना उस देश के लीडर के साथ खड़ी होती है तो तख्ता पलट इतनी आसानी से नहीं होता है। यही वजह रही कि ईरान के अंदर इतने भयानक विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी अयतुल्ला खामनेई का शासन अभी पूरी तरह से कायम है। विरोध प्रदर्शन जो हिंसक रूप ले चुके थे, अब पूरी तरह से ईरान के अंदर खत्म हो चुके हैं। हिंसक रूप ले चुके विरोध प्रदर्शन अचानक से ईरान के अंदर इसलिए खत्म हो गए क्योंकि आईआरजीसी सड़कों पर उतर गई। आईआरजीसी अपने नेता सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर गोलीबारी शुरू कर देती है, जिसके बाद तकरीबन 5000 लोगों की मौत की खबर आई है। इस बात को कंफर्म कर दिया गया है, तकरीबन 5000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 500 ईरानी सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। इसीलिए अचानक से विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए क्योंकि सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। जब गोलीबारी शुरू हुई, लोगों की मौत होना शुरू हुई, तो लोगों ने अपने घरों में ही रहना ठीक समझा। इसलिए अचानक से पूरे ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाते हैं। तख्ता पलट का जो सपना अमेरिका, इजराइल और रजा पहलवी देख रहे थे, वो सपना सपना ही रह गया। फिलहाल सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हमला करने की कोशिश करता है तो यह हमला पूरे ईरान पर माना जाएगा और सीधा सीधा ये ईरान के साथ युद्ध का ऐलान होगा। दरअसल अभी कुछ देर पहले ईरान के तमाम टीवी चैनल्स को हैक कर लिया गया। टीवी चैनल को हैक करने के बाद अभी जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन विरोध प्रदर्शनों में जो वीडियोस वायरल हुई थी, उन वायरल वीडियोस को तमाम ईरान के अंदर टीवी चैनल्स पर दिखाया जाने लगा। साथ ही साथ ये जो रजा पहलवी उकसावे वाले बयान दे रहा था, इसके बयानों को भी टीवी पर दिखाया जाने लगा। हालांकि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने, टेक्निकल टीमों ने तुरंत इसको रोक दिया, लेकिन ईरान ने सीधा सीधा आरोप अमेरिका के ऊपर लगाया है कि आज जो टीवी चैनल हैक करके विरोध प्रदर्शन की वीडियोस दिखाई गई, भड़कावे वाले बयान सुनाए गए, ईरान के लोगों को इकट्ठा होकर आंदोलन करने वाले बयान जो टीवी पर दिखाए गए, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। साफ साफ कह दिया ईरान के राष्ट्रपति ने कि अगर सुप्रीम लीडर को टच करने की कोशिश की तो पूरे ईरान के खिलाफ ये युद्ध का ऐलान होगा। तो अयतुल्ला खामनेई की जो ताकत है वो उनके अपने ही लोग हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो ईरानी शासन, जो इस्लामिक शासन है, उसको पसंद करते हैं। हालांकि जो यूरोपीय कल्चर चाहने वाले लोग हैं, हमेशा इस बात को लेकर लड़ाइयां होती रही हैं ईरान के अंदर। रजा पहलवी जैसी सोच वाले लोग जो ईरान को चलाना चाहते हैं, अगर ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जो पहले कल्चर था इस्लामिक शासन से, वैसा ही कल्चर ईरान के अंदर फिर से आ जाएगा। और अभी जो इस्लामिक शासन है उसको ज्यादातर लोग मानते हैं ईरान के अंदर, इस शासन को ना मानने वाले कम लोग हैं। और यही अयतुल्ला खामनेई की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, दुनिया का शायद कोई ऐसा नेता हो जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता हो, लेकिन अयतुल्ला खामनेई डायरेक्ट हमले की धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर धमकी देते हैं तो सामने से पलटकर अयतुल्ला खामनेई की तरफ से भी धमकी दी जाती है। आइए अब तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की की बातें तो आप सभी ने सुनी है। रजब तैयब एर्दोगान हर मामले में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कि तुर्की किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है। अभी अमेरिका जब हमला करने वाला था ईरान के ऊपर, तो यह बात सामने आई कि तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका को हमला नहीं करने दिया। लेकिन एक बड़ी खबर आज ये सामने आई है कि अभी ईरान के अंदर ये जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों के पास भी हथियार थे, गोलीबारी उन्होंने भी की थी। ईरान के छठे सबसे बड़े शहर तरबीज में दंगाइयों से बहुत सारे हथियार आईआरजीसी ने जब्त किए, ईरानी पुलिस ने जब्त किए। जो हथियार जब्त हुए हैं उनमें से बहुत सारे हथियार जो हैं वो तुर्की मूल के लग रहे हैं। तुर्की में भी हथियारों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा हथियार बनाता है तुर्की। तो तरबीज में जो हथियार जब्त हुए हैं उसमें बहुत सारे हथियार तुर्की के बताए जा रहे हैं। तो क्या तुर्की भी दंगाइयों के साथ मिला हुआ है? क्या कोई ऐसा शख्स है तुर्की के साथ मिला हुआ जो तुर्की से हथियार लेकर दंगाइयों को सप्लाई कर रहा था? प्रदर्शनकारियों ने जो हिंसक प्रदर्शन किया उसमें मेड इन तुर्की हथियार भी इस्तेमाल हुए, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। दुनिया जाए भाड़ में, हर देश लगा है व्यापार करने के जुगाड़ में। आइए अब ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अमेरिका का हिस्सा बन जाए। हालांकि फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश ग्रीनलैंड को बचाना चाह रहे हैं और वहां पर सैनिकों को भी भेज दिया गया इन तमाम देशों की तरफ से। ये सारे के सारे देश इजराइल के काफी करीबी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सैनिक भेज रहे हैं। कितने सैनिक भेजे हैं इन देशों ने
आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। ये सिर्फ एक दिखावा चल रहा है कि हम देखिए अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। फिलहाल कल जो मैंने आपको खबर बताई थी कि फ्रांस ने ग्रीनलैंड को बचाने की बात कही, तो अमेरिका ने फ्रांस के ऊपर 10% टैरिफ और बढ़ा दिया। इसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप की टैरिफ संबंधी धमकियां अस्वीकार्य हैं और इस संदर्भ में इनका कोई स्थान नहीं है। हम ईरान की टैरिफ वाली धमकियों को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं। अब फ्रांस ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सिर्फ 15 सैनिक ग्रीनलैंड में तैनात कर दिए हैं। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने 2-2 सैनिक तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने सिर्फ एक सैन्य अधिकारी भेजा है। स्वीडन भी एक आध सैनिक भेजने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर 30 से 35 सैनिक तमाम यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड के अंदर तैनात कर दिए हैं। डेनमार्क की सेना के अलावा 30 से 35 सैनिक ग्रीनलैंड को बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। तो यह है एक तरह का दिखावा। दुनिया को ऐसा लगे कि देखिए ये यूरोपीय देश जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ जाकर ग्रीनलैंड को बचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारा का सारा ड्रामा है, दिखावेबाजी है, बयानबाजी ऐसे करते हैं ये यूरोपीय देश जैसे वाकई में अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन ये अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। इटली ने यह बात बोल भी दी कि ये जो सैनिक भेज रहे हो 1, 2, 10, 12, ये तो एक मजाक है। इस तरह से ग्रीनलैंड को बचाया जाएगा अमेरिका से। एक बम में तो ये सारे सैनिक खत्म हो जाएंगे अमेरिका अगर ग्रीनलैंड के अंदर गिराएगा। तो ये सब दिखावा चल रहा है और देखना बहुत जल्द ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में आ ही जाएगा। दुनिया के बॉस बनना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बॉस वो ऐसे ही बनेंगे जब चाहेंगे किसी भी देश पर कब्जा कर लेंगे, जब चाहेंगे किसी भी नेता को उठा लेंगे। फिलहाल ईरान पर अभी दाल नहीं गल रही है, हो सकता है कि कोई बड़ा एक्शन जल्द देखने को मिल जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।